Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारी बारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी जंग आज़ादी। अब जंग आज़ादी जो है वो 1857 में हुई थी और हिंदू और जो मुस्लिम्स हैं वो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कहते हैं ग्रेट रिवॉल्ट, जबकि ब्रिटिश जो इसे कहते हैं इंडियन म्यूटिनी। अब वो इस वजह से इंडियन म्यूटिनी कहते हैं बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जो है ये जंग आज़ादी नहीं थी, ये कोई ग्रेट रिवॉल्ट नहीं था, बल्कि ये हुकूमत के खिलाफ बगावत थी। इस वजह से वो इसे इंडियन म्यूटिनी कहते हैं। उसके बाद उस टाइम पे क्या था, जब ब्रिटिश इंडिया में आ रहे थे तो इंडिया की जो जीडीपी है वो काफ़ी अच्छी थी, 34 जीडीपी थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडिया तो सोने की चिड़िया है। उस टाइम मुग़ल एम्पायर वहाँ पे था, वहाँ पे उनकी हुकूमत थी। उस वक्त जहांगीर जो थे वो प्रेजेंट थे वहाँ पे। उनसे इन लोगों ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट करवाया कि हम फैक्ट्रीज़ खोलना चाहते हैं, ये सारा उन्हें बताया। देन वो एक्सेप्ट हो गए। फिर उन्होंने सूरत शहर में इंडिया के वहाँ आके अपनी फैक्ट्री एक स्टार्ट की। अब इनका मेन जो पर्पस था फैक्ट्रीज़ का, ये फोकस जो होता था, मेन ट्रेड करते थे ये लोग सीज़ का। मैन जो है वो यही था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह ग्रो करती गई, इन लोगों ने अपनी डिमांड्स, अपने लॉज वगैरह सब कुछ वो आगे रखे, वही इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। उसके बाद बैटल ऑफ प्लेसी हुआ। अब बैटल ऑफ प्लेसी में नवाब साजिदुल्ला को जो है वो डिफीट हुआ। ये हम अगली वीडियो में किसी में से डिटेल से पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल जो है अब हम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। दैट्स वाई मैं आपको इस तरह बता रही हूँ। EIC के बाद जो है बैटल ऑफ प्लेसी हुआ। उसके बाद इंडिया को तकरीबन कंट्रोल करने में ब्रिटिशर्स को 200 साल लगे। देन उसके बाद आते हैं फॉर अपराइजिंग। अब मुसलमानों और हिंदू यानी जो सारे इंडियंस थे उन्होंने ऐसी कौन सी बात आई जो उन लोगों ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करना चाहा। अब इनके रीज़न देखते हैं। सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने 80/20 रूल रखा। अब वो रूल क्या था, यानी उसमें 80% जो है बाकी सारे के सारे इंडियंस थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, और 20% जो है वो ब्रिटिशर्स थे। बट अब 80% ज़्यादा है, 20% कम है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 80% सीट जो लोअर लेवल की होती हैं वो दी थी इंडियंस को, जबकि 20% जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो रखी थी अपने पास। तो अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उनमें से कोई 1% भी अगर जा रहा होता था रास्ते में से तो इंडियन ऑफिसर्स को ये कहा जाता था कि आप लोगों ने इन्हें सल्यूट करना है जब तक वो पूरा रास्ता क्रॉस करके गुजर ना जाए। यानी 80% ऑफिसर्स की वो रिस्पेक्ट नहीं थी जो कि 20% ऑफिसर्स की थी। और इसके अलावा जो है कोर्ट सिस्टम ब्रिटिशर्स ने जो है आके चेंज किया। अब वो लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश कर दी अपनी, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई। उसके अलावा जो इस्लामिक लॉज थे जो मुग़ल एम्पायर ने क्रिएट किए हुए थे उन्हें जो है चेंज करके अपने ब्रिटिश लॉज इंट्रोड्यूस करवा दिए। अब इन लोगों ने क्या किया, टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिए, हर एक चीज़ पे टैक्सेस बढ़ा दिए। उसकी वजह से पुअर्टी आ गई। जो 20% ऑफिसर्स थे वो 45,000 थे, जबकि 80% इंडियन जो ऑफिसर्स थे वो 2,32,000 थे। लेकिन 45,000 इन 2,32,000 से ज़्यादा उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती थी, ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, जबकि इंडियन ऑफिसर्स की लो वेजेस थी, कम सैलरी थी, बहुत कम, 1 रुपया 1.5 रुपया इस तरह बहुत कम थी। उसके बाद एक पॉलिसी आई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये दी थी लॉर्ड डेलोसियस ने। अब इन्होंने पॉलिसी दी और इन्हें एनजाइजेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। अब इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये था कि अगर कोई रियासत का, अगर कोई भी आदमी जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसके अपनी कोई सुल्तान नहीं है, अपनी कोई औलाद नहीं है, तो क्या होगा कि उसकी जो भी इकोनॉमिक है, जो भी उसकी घर जायदाद कुछ भी है, वो सारा जो है EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा, ना कि बहन भाई, ना कि उसकी बीवी, किसी को भी नहीं मिलेगा। अब अगर हम में देखें मुस्लिम्स में तो ये बात है कि अगर किसी की सुल्तान नहीं होती, देन बहन भाई इन सब का हिस्सा होता है उसमें। उन लोगों को ये जो चीज़ें वो सारी उसकी दे दी जाती है, मतलब प्रॉपर्टी। बट इन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा, उसके अपने रिश्तेदारों को कुछ नहीं मिलेगा।
दूसरा, इन लोगों ने रिलीजन अपना वहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करवाया। अब वो इंट्रोड्यूस इस तरीके से करवाया कि काफ़ी इन लोगों ने कैदी बनाए हुए थे ब्रिटिशर्स ने, और उन लोगों को कहा इंडियंस को कि अगर आप हमारा रिलीजन एक्सेप्ट करें, क्रिश्चियन बन जाए, हम आपको रिहा कर देंगे। और दूसरा, जब इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए तो वहाँ पे पुअर्टी बढ़ गई, और पुअर्टी बढ़ गई तो उसके बाद जो है लोग इनके पास आते थे अपने खाने पीने का या कुछ भी लेने के लिए, तो ये इन बोरियों के आटे, चीनी वगैरह किसी की बोरी के बदले उन्हें कहते थे आपको जो है क्रिश्चियन बनना है, देन हम आपको देंगे। इस तरीके से वहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो है अपना मज़हब चेंज कर लिया था। उसके बाद एक जो मेन बात आती है इसमें, मेन रीज़न जो है, इन लोगों ने एक बुलेट बनाई जिसे गोली कहा जाता है, वो बनाई थी इन्होंने फैट से, और उसमें काव और पिग का फैट था। काव जो है, जो हिंदूज़ हैं नॉन मुस्लिम, उनके लिए लाइक वो इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और पूजा भी करते हैं, तो उनके लिए ये बात गवारा ना थी। और जबकि हम मुस्लिम्स में पिग जो है हलाल जानवर नहीं है और इसका नाम भी नहीं लिया जाता कहीं हद तक, तो मतलब ये मुस्लिम्स के लिए ये वाली बात गवारा ना थी। तो इन लोगों ने उन दोनों चीज़ों से जो है, उनकी चर्बी से जो है बुलेट बनाया, तो मुस्लिम्स और हिंदूज़ के खिलाफ था। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स इन्होंने डिफरेंट जगह पे बनाए। अब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स ने इन लोगों ने क्या किया, अपने क्रिश्चियन कल्चर को ही जो है प्रमोट किया, ना कि हिंदूज़ और मुस्लिम का कुछ पढ़ाया जा रहा था, बल्कि अपना ही कल्चर ये लोग प्रमोट कर रहे थे। और इन लोगों ने क्या किया, पब्लिक पार्क्स जो थे, पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे बाहर एक साइन बोर्ड लगा दिया, बिल बोर्ड, जिस पे लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यानी इंडियंस, चाहे वो मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम या कोई और माइनॉरिटी, उसे कंपेयर कर दिया डॉग्स के साथ कि ये दोनों अंदर नहीं आ सकते। तो ये सारी बातें जो है सब लोग देख रहे थे, तो किसी को भी ये बात गवारा ना थी कि हमारे रिलीजन के खिलाफ या हमें इसी चीज़ों के से कंपेयर किया जा रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सो फिर जाहिर सी बात है लोगों में शऊर आया थोड़ा बहुत। उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। बट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या है, इंडियंस को जो है डिफीट हुआ। अब वो क्यों हुआ, बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, नो डायनामिक लीडरशिप, मिस मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब देखें, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इस वजह से क्योंकि तब कोई टेलीफोन वगैरह नहीं थे और लोग मुख्तलिफ जगहों पे जंग कर रहे थे, तो उनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं थी कि कोई एक दूसरे को अपडेट दे सकते, दैट्स वाई, ये भी एक रीज़न है। सेकेंड, नो डायनामिक लीडरशिप, उस टाइम कायदे आज़म या कोई और ऐसा लीडर डायनामिक मौजूद उनके पास नहीं था कि वो मतलब एक इंडियंस जो है इस वार को जीत सकते। और मिसमैनेजमेंट भी थी और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी, और वो इसी वजह से थी कि उनका कोई एक रिलीजन तो नहीं था, हिंदूज थे, मुस्लिम थे, और भी माइनॉरिटीज़ थी, तो डिफरेंट लोग वहाँ पे थे, तो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई थी, तो मैनेजमेंट भी उनकी कोई नहीं थी। तो इन फैक्टर्स की वजह से उन्हें डिफीट हुआ। बट अब डिफीट होने के बाद क्या हुआ कि लोगों को पता था अब हम ब्रिटिशर से हार गए, अब ब्रिटिशर्स जो हैं पहले ही हम पे इतनी हुकूमत कर रहे थे, अब वो हमारा क्या करेंगे, उन्हें ये खौफ तो पहले ही था। तो उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जो लास्ट मुग़ल एम्पायर है उसे भी कत्ल कर दिया और उसका सर कलम करके धड़ से अलग करके, और भी काफ़ी लोगों का सुबह शाम बाकी लोगों को पेश किया जाता था ताकि वो उसे हैरत नहीं, खौफजदा हो और दोबारा ऐसा कुछ काम ना करें। EIC कंपनी को भी जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद ये कंपनी बंद कर दी गई थी और क्वीन विक्टोरिया ने जो है वॉइस डे सिस्टम जो है अनाउंस कर दिया था। बट वहाँ पे क्या होता था, थे सारे ब्रिटिशर्स ही, लेकिन वॉइस डे सिस्टम था।